हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कॉल रेशियो स्प्रेड को यहाँ पर समझा था और ग्रीक के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उस स्ट्रेटेजी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं थीटा लॉन्ग स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर हमको थीटा प्रॉफिट करके दे रहा था। जैसे जैसे यहाँ पर टाइम निकल रहा था हमको यहाँ पर बेनिफिट हो रहा था। करेक्ट। तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग इस थीटा को थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीटली थीटा के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आगे चलकर यहाँ पर ग्रीक ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ग्रीक बेस्ड यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर काम करना चाहते हैं। उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डिटेल में समझने वाले थीटा को। और इससे पहले जो हमारा ग्रीक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ऑप्शन ग्रीक वाला मॉड्यूल जो हमारा स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम लोग अभी डेल्टा के बारे में बात कर चुके हैं। और डेल्टा के अंदर हमने एक वीडियो को यहाँ पर डिस्कस किया था, डेल्टा क्या होता है, वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है आपको। तो उसके अंदर हमारे लगभग 4 वीडियो बाकी है। तो वो वीडियोस अभी बनाई नहीं है, वो यहाँ पर आना बाकी है, तो हम लोग उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थीटा को यहाँ पर समझ रहे हैं। थीटा हमारे पोर्टफोलियो में अगर हम लोग ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं तो कैसे इफेक्ट कर रहा है, अगर हम लोग ऑप्शंस को बेच के चल रहे हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में इसका क्या यहाँ पर योगदान होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, उसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग यहाँ पर सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे, ये डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं कि हमारे ऑप्शन का प्रीमियम जो होता है वो इन 5 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होता है। 5 वेरिएबल कौन से होते हैं? स्ट्राइक, स्पॉट, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वॉलेटिलिटी। ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ये 5 वेरिएबल दिन भर यहाँ पर मार्केट के अंदर चेंज होते रहते हैं और उसके कारण हमारा ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहता है। तो ग्रीक्स हमको क्या बता रहा था, हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था, जैसे हमारा चेंज इन अंडरलाइन प्राइस, अगर हमारा अंडरलाइन प्राइस यहाँ पर चेंज होगा तो उसके कारण हमारे ऑप्शन का भाव कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, ये हमको डेल्टा ग्रीक बता रहा था। ये हम लोगों ने अभी तक बात की हुई थी। उसी तरीके से हमारे पास वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रीक में से एक होता है थीटा। यहाँ पर थीटा बेसिकली हमको ये बता रहा है कि एक दिन के निकल जाने से हमारे ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ये हमको थीटा बता रहा है। मतलब एक दिन के बीत जाने से हमारे ऑप्शन की प्रीमियम के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो हमको थीटा उसका ग्रीक बताएगा। करेक्ट। थीटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास इसका मूवमेंट डिफाइंड है कि यहां पर एक दिन निकलेगा, मतलब एक एक दिन यहां पर हमको ऑप्शंस एक्सपायरी की तरफ लेकर जा रहा है। ये मूवमेंट हमारे पास एग्जैक्टली आता है। करेक्ट। बट स्पॉट का मूवमेंट हमको प्रिडिक्ट करना होता है। अंडरलाइन प्राइस का मतलब कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, उसके कारण हम लोग डेल्टा को प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। तो थीटा का मूवमेंट हमारे पास डिफाइंड है। तो ये एडवांटेज हमको थीटा यहां पर दे रहा है। तो इसको अभी हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने काफी दिन पहले एक वीडियो यहां पर डिस्कस किया था आप सभी के साथ में कि ऑप्शन प्रीमियम के 2 कंपोनेंट यहां पर होते हैं। ऑप्शन प्रीमियम के 2 कंपोनेंट हमारे पास होते हैं। एक उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ऑप्शन प्राइस की, और एक उसकी टाइम वैल्यू होती है। मतलब कोई भी ऑप्शन का भाव चल रहा है, सो मान लो कि किसी ऑप्शन का भाव यहां पर 178 चल रहा है। करेक्ट। तो इसके अंदर 2 वैल्यू है, एक है टाइम वैल्यू और एक है इंट्रिंसिक वैल्यू। हो सकती है कि यहां पर टाइम वैल्यू 0 हो सकती है कि यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो, किसी ऑप्शन में यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू फुल होगी, टाइम वैल्यू 0 होगी। तो 2 वैल्यू यहां पर बेसिकली होती है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। फिर भी यहां पर हम लोग क्विक रिकैप करते हैं। देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ओटीएम ऑप्शन की बात करते हैं। अगर करंट मार्केट प्राइस किसी अंडरलाइन स्टॉक का यहां पर 100 चल रहा है और हम लोगों ने स्ट्राइक लिया 110, तो हमारा ओटीएम ऑप्शन हो गया, आउट द मनी ऑप्शन। अब इसका भाव यहां पर चल रहा है 12 रुपए। करेक्ट। तो अभी अगर आज ही हम लोग एक्सपायरी कर दें और एक्सपायरी के दिन भाव यहां पर 100 रुपीज के 100 रुपीज ही रहा, सो इन दैट केस ये ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर जो ये 12 रुपीज हमको दिख रहे हैं, ये यहां पर सिर्फ टाइम वैल्यू है, बिकॉज ऑप्शन को एक्सपायर होने में अभी टाइम है। दैट्स वाई यहां पर ये 12 रुपए अपने को दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे हमारा ऑप्शन एक्सपायरी की तरफ पहुंचेगा, सो ये 12 रुपीज यहां पर क्या होंगे, धीरे धीरे इसको 0 होना है। करेक्ट। क्योंकि हमारा जो स्ट्राइक है वो आउट द मनी है। तो एट द एंड अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो इसके अंदर हमको इंट्रिंसिक वैल्यू 0 दिख रही है। और अगर हम लोग यहां पर किसी इन द मनी ऑप्शन को अगर देखते हैं तो करंट भाव चल रहा है अंडरलाइन का 100, स्ट्राइक अगर हम लोग 90 का ले लें, सो इन दैट केस यहां पर आपको एक इंट्रिंसिक वैल्यू देखने को मिल रही है और हमारा ऑप्शन क्या हो गया, यहां पर इन द मनी हो गया। तो ये स्ट्राइक हम लोग चूज कर रहे हैं, ये आईटीएम ऑप्शन है, इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू दिखेगी हमको भी। सो ऑप्शन का प्रीमियम यहां पर चल रहा है 16 रुपए फॉर एन एग्जाम्पल। सो इसके अंदर क्या हो गई, 10 रुपए की हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई और 6 रुपए की हमारे पास टाइम वैल्यू हो गई। अभी अगर एक्सपायरी के दिन ये भाव यहां पर 100 के 100 पे क्लोज होता है, सो इन दैट केस इस 6 रुपीज को यहां पर जो टाइम बचा है इसके अंदर इसको 0 होना है। जो टाइम यहां पर बचा है उसके अंदर इसको 0 होना है। करेक्ट। या फिर हम लोग इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि इस ऑप्शन का प्रीमियम, बिकॉज अभी ऑप्शन को एक्सपायर होने में टाइम है, दैट्स वाई इसका भाव यहां पर 16 रुपए चल रहा है।
टाइम है तो प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर नीचे जा सकता है। दैट्स वाई यहां पर इसका भाव 6 रुपए प्लस चल रहा है, ये अपने को समझना है। और एक्सपायरी के दिन अगर भाव 100 रुपए पे क्लोज हो रहा है तो यहां पर इस 6 रुपए को जीरो हो जाना है और आपका ऑप्शन कितना पैसा देगा, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट देगा। तो इस 6 रुपए को अगर मान लो कि 3 दिन के अंदर एक्सपायर होना है तो वो कैसे होगा, उसका मूवमेंट अभी हम लोग समझ लेते हैं। आई होप कि यहां तक क्लियर होते आ रहा होगा। अगर यहां पर एक बार की ओर देखने की जरूरत पड़ रही है तो फिर से रिवाइंड करके यहां से फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि फिर अगर यहां तक क्लियर नहीं होगा तो आगे का कॉन्सेप्ट फिर हमको डाउट करेगा। तो यहां पर अगर मैं आपसे ये बात करूं कि थीटा क्या है एग्जैक्टली में, जो अभी तक हमको समझ में आया, तो वो यहां पर ये है कि किसी भी ऑप्शन का जो भी प्रीमियम चल रहा है उसके अंदर से कुछ अमाउंट रोज यहां पर टूटेगा, बिकॉज ऑफ कि एक एक दिन निकलता जा रहा है हमारा, तो वो हमारा थीटा है। एक दिन के बीतने पे हमारे ऑप्शन का भाव कितना टूट रहा है और अदर ग्रीक्स को कांस्टेंट करते हैं, सो वो हमारा थीटा निकल जाएगा। करेक्ट। अभी इस केस में हमारे पास टाइम वैल्यू कितना आ रहा था, टाइम वैल्यू कितना आ रहा था हमको 6 रुपीज आ रहा था। इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी आ रही थी, 10 रुपीज आ रही थी। तो अगर हमारे पास 3 दिन बच रहे एक्सपायरी में, ये थर्ड डे है, ये सेकंड डे है और ये आज का दिन चल रहा है, सो अगर इन 6 रुपए को टूटना होगा तो सबसे ज्यादा प्रीमियम इस दिन टूटेगा। तो यहां पर एक रैंडम फिगर में लिख रहा हूं कि अगर 6 रुपए को टूटना होगा और आपने इस ऑप्शन को बेचा हुआ है, सो आपको टाइम वैल्यू कैसे रिसीव होगी, बिकॉज जो भी ऑप्शन बेचते हैं सो हमको टाइम वैल्यू रिसीव होगी। सो यहां पर आपको 1 रुपए मिल जाएगा, यहां पर हो सकता है आपको 1.5 रुपए मिल जाए, यहां पर बचा हुआ आपको 2.5 मिल जाए। सो जैसे जैसे हम लोग यहां पर ऑप्शन की एक्सपायरी की तरफ जाएंगे हमको टाइम वैल्यू ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मंथ के स्टार्टिंग में अगर हम लोग ऑप्शन बेच के खड़े रहते हैं सो इन दैट केस हमको लॉसेस होने की भी चांस है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी पूरी है कि स्टॉक वॉलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। सो इन दैट केस हमको वहां पर बचना है। अभी इसको समझाने के बाद कई सारे लोगों के डाउट आ रहा होगा, तो हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की इसको कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। रियल मार्केट में चलते हैं, वहां पर मैंने थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है, वहां चलकर अभी हम लोग इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस एक्सेल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, हम लोगों ने पहले भी इस तरीके का एक्सेल आपके सामने ओपन किया था। यहाँ पर हम लोगों ने जो बैंक निफ्टी है उसका एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर लिया है 30,800 का, और उसका करंट प्राइस यहाँ पर चल रहा है 30,895, आपके सामने यहाँ पर चल रहा है। हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया है 30,800 का, उसका जो ऑप्शन का भाव चल रहा है अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये लाइव प्राइस चल रहा है 377.25। तो ये चेंज होता रहेगा। आज की डेट हम लोगों ने ली यहाँ पर 22। एक्सपायरी हम लोगों ने जो यहाँ पर ली है वो 30 जैन की एक्सपायरी, यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। करेक्ट। तो इसके कारण हमको भी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है यहाँ पर नीचे की तरफ में, और इधर हमको ग्रीक्स देखने को मिल रहे हैं। डेल्टा 0.55, अपने को थीटा देखना है, तो यहां पर इस ऑप्शन का थीटा हमको दिखा रहा है नेगेटिव में 20.36। तो इसका यहां पर क्या मतलब है, ये एग्जैक्टली हमको पता करना है। तो इसका मतलब यहां पर ये है कि हमारा अंडरलाइन प्राइस यहां पर जो भी चल रहा है 30,882, अगर ये वहीं के वहीं यहां पर क्लोज होता है तो इन दैट केस जो हमारा ऑप्शन का जो भाव चल रहा है ना 374, उसमें से 20 रुपीज यहां पर लेस हो जाएंगे, मतलब इतना भाव टूट जाएगा आज के लिए। सो -20 हमको ये दिखा रहा है। अभी इसको हम लोगों ने यहां पर नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो लॉट साइज हमारा 20 का है, इसको जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये आपके लॉट के अंदर अब फिगर कैलकुलेट करके बता रहा है कि एक लॉट पे आपको 410 रुपए का नुकसान होने वाला है अगर आपने इस ऑप्शन को यहां पर बाई कर दिया और प्राइजेस वहीं के वहीं भी रहे। तो नीचे जाएगा तो नुकसान होना ही है, बट अगर प्राइजेस घूम फिर के वापस वहीं क्लोज हो गए तो भी आपको 400 रुपए का नुकसान होगा, अदर ग्रीक्स अगर हमारे कांस्टेंट है तो। ये हमको बता रहे थीटा। यहां पर अगर मैं यहां पर 10 लॉट को बाई करके चल रहा हूं तो यहां पर मेरा थीटा क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो का 4000 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर एक बैंक निफ्टी को बाई करता हूं तो मेरा थीटा क्या होगा 20 का, बट लॉट साइज यहां पर 20 की है तो मुझे बाय डिफॉल्ट एक लॉट तो यहां पर परचेस करना ही होगा। सो इन दैट केस मेरे पोर्टफोलियो का थीटा क्या हो जाएगा 403। तो यहां पर अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं कि 30,800 का हम लोगों ने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया, इसका प्रीमियम क्या चल रहा था 378 चल रहा था। करेक्ट। अगर मुझे इसको बाय करना है तो 20 का लॉट है, तो यहां पर मुझे कितना प्रीमियम देना पड़ेगा 7560, ये मेरे अकाउंट से यहां पर डेबिट हो जाएगा अगर मैं इसको बाय करके चलता हूं तो। करेक्ट। ये हमारा बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन है 30,800 वाला। और यहां पर मेरा थीटा क्या दिखा रहा है, इसका थीटा दिखा रहा है इसका -20 पॉइंट समथिंग कुछ। तो अभी हम लोग राउंड फिगर ले लेते हैं 20 रुपीज। करेक्ट। ये थीटा दिखा रहा है नेगेटिव में। अगर मैं इस कॉल ऑप्शन को बाय करता हूं तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर थीटा शॉर्ट हो रहा है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी। अगर प्राइजेस यहां पर जो करंट भाव चल रहा है वो 30,882 चल रहा है, अगर घूम फिर कर प्राइजेस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, अगर घूम फिर के प्राइजेस इसके आसपास भी यहां पर क्लोज होती है या स्लाइटली मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी हमको क्लोजिंग मिलती है, सो इन दैट केस यहां पर क्या होगा, इस पोर्टफोलियो के अंदर अगर मैं यहां पर थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि 20 × 20 400 रुपीज का मेरा यहां पर टाइम वैल्यू चल रहा है।
सो प्राइजेस यहाँ पर क्लोजिंग होगी 330 पे, और इसके आसपास अगर क्लोज होगा तो लगभग मुझे यहाँ पर 7160 के आसपास का प्रीमियम देखने को मिलेगा। यानी कि प्रीमियम कितना हो जाएगा इसका 378 माइनस 20 यानी कि 358 के आसपास मेरे को प्रीमियम देखने को मिलेगा, अगर भाव वहीं के वहीं रहता है तो। ये हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिखा रही है, बट ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज पैसा जो कटता है टाइम वैल्यू का वो ऐसे कटता है 9:15 से लेकर 3:30 इसके बीच में कुछ प्रीमियम टूटेगा, और 3:30 से लेकर नेक्स्ट डे का जो 9:15 आएगा वहां पर भी कुछ प्रीमियम टूटना बाकी रहता है, यानी कि डे एंड के बाद भी कुछ प्रीमियम बचता है जो वहां पर टूटता है। बट मैंने आपको सारा प्रीमियम यहां पर अभी इंट्राडे के अंदर तोड़ के बताया हुआ है ताकि हमको क्लियरिटी आ जाए अभी समझने में। अभी यहां पर ये इंट्राडे में प्रीमियम कितना टूटेगा, इसके बाद कितना टूटेगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, ये हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे। बट अभी हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो अभी हमारे दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सारा प्रीमियम डे में टूटेगा। कुछ मार्केट क्लोज होने से अगले दिन क्लोजिंग पे भी यहां पर प्रीमियम बचता है, तो वो यहां पर टूट जाता है। अब अगले दिन मार्केट फिर से वहीं ओपन हो गया, गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ, तो फिर तो हमको ये पूरे 400 रुपए यहां पर मिल जाएंगे, और फिर उस तरीके की साइकिल यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। और इसको मैंने इतना सिंपल करके और समझाने की कोशिश की, हम लोग वेबिनार्स के अंदर इनको बहुत सिंपल समझाते हैं। नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के जितने भी लोग हैं उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल का यहाँ पर यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर और क्लियरिटी आ जाएगी। मान लो कि आप एक बिजनेसमैन है, करेक्ट, और आप क्या करते हैं, अदर सिटीज में जाते हैं और वहां पर कुछ क्लाइंट्स है आपके, आप उनको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सो आप उनसे सर्विसेज का कुछ चार्ज लेते हैं, करेक्ट। सो आप किसी अदर सिटी के अंदर यहाँ पर गए, सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, होटल लेंगे, होटल के अंदर आपने एक रूम लिया, उसका आपको कुछ चार्ज होगा। सो मान लेते हैं कि आपने जो होटल लिया उसका 10,000 पर डे का यहाँ पर चार्ज है। अब आप यहाँ पर रुके, उसके बाद आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने ये अमाउंट तो पे कर दिया, और आप अपने क्लाइंट से मिले, यहाँ से जो भी आपने बिजनेस किया एक दिन के अंदर, उसके कारण आपको यहाँ पर 40,000 का इनकम हुआ। आपने क्लाइंट्स को कुछ सर्विस दी होगा, उसके कारण आपको 40,000 का कुछ इनकम हुआ। तो यहां पर अगर मैं आपकी नेट प्रॉफिट की बात करूं तो मोटे मोटे तौर पे मैं ये बोल सकता हूं कि 40K आपको मिले, 10K आपके होटल में लग गए, तो आपको यहां पर कितना मिला, 30K, करेक्ट। सो ये जो 10,000 रुपए हमारे लग गए, ये एक टाइम के लग गए, मतलब उस होटल में रुकने की कॉस्टिंग भी आपको ऐड करना पड़ेगी। तो जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेड में ऑप्शन को बाई करके चलते हैं तो हमको ये कॉस्ट तो चुकानी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस यहां पर जीरो हुआ होता तो आप यहां पर क्या कहते, आप उस सिटी के अंदर गए, आपको बिजनेस नहीं मिला, आपकी क्लाइंट से आपको पैसा नहीं मिला, सो आपका यहां पर 10,000 रुपीज का लॉस होने वाला था, कंफर्म लॉस होने वाला था, करेक्ट। अगर यहां पर 2 दिन रुकना पड़ जाए और बिजनेस 40 का उठा रहे हैं, सो इन दैट केस क्या बोलेंगे हम लोग, 40 माइनस 20K, आपका प्रॉफिट 20K का होगा। सिमिलरली ऑप्शंस के अंदर भी हमको क्या मिल रहा है, हमको थीटा यहां पर पे करना पड़ता है। जब जब आप ऑप्शन को बाई करके चलेंगे, आपको पर डे बेसिस पे थीटा की वैल्यू मार्केट को देनी पड़ेगी। तो आपको यहां पर कितना सही होना पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन अभी हम लोग कर लेते हैं। देखिए, जो ऑप्शन बायर है उसके पास एक ही कंडीशन होती है, उसको सही होना पड़ता है, वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर, तभी वो यहां पर प्रॉफिट बना सकता है। ये कंडीशन अपने को पता है। तो अगर मेरा स्पॉट चल रहा है 30,880 के आसपास, ऑप्शन का भाव चल रहा है 378, 378, उसका डेल्टा मैंने देखा यहां पर चल रहा है, डेल्टा कितना 0.55, थीटा क्या चल रहा है -20, करेक्ट। बाकी अदर ग्रीक्स को अभी हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग उनको पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो कैसे कांस्टेंट करेंगे वो बाद में बात करेंगे। अदर ग्रीक का इफेक्ट अभी हम लोग यहां पर नहीं ले रहे हैं। और मान लो कि स्पॉट के अंदर चेंज देखने को मिला, 100 पॉइंट स्पॉट हमारा बढ़ गया, स्पॉट यानी जो हमारा अंडरलाइन है वो बढ़ गया। सो बैंक निफ्टी अब 30,880 से कितना हो गया, 30,980 हो गया, हो सकता है इंट्राडे के अंदर हो सकता है। सो हमारे ऑप्शन का प्रीमियम क्या बढ़ेगा, अगर वॉलेटिलिटी सेम है, आरओआई हमारा जो रो है हमारा ग्रीक वो सेम है, सो इन दैट केस डेल्टा इंटू 100 पॉइंट, लगभग कितना पॉइंट बढ़ जाएगा हमको यहां पर, 55 पॉइंट ये इसमें ऐड हो जाएगा। सो हमारा नया प्रीमियम कितने का आएगा, 433 का आएगा, करेक्ट। ऑब्वियसली यहां पर डेल्टा इन द मनी भी होगा तो चेंज भी देखने को मिलेगा। सो उसके कारण अभी गामा का इफेक्ट अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, नहीं तो चेंज इन डेल्टा हमारा क्या होता है, गामा होता है। सो गामा का इफेक्ट अभी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, हम लोग इसको समझने के लिए बात कर रहे हैं अभी। सो नया प्रीमियम मेरे पास आएगा 433 का, इतना अभी हमको क्लियर है। तो बैंक निफ्टी का जो यहां पर लॉट था वो 20 का था, 20 इंटू 0.55 करूंगा तो मेरा यहां पर क्या आएगा, मेरा डेल्टा 11 का निकल रहा है। सो अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो मेरे को यहां पर प्रॉफिट कितने का होगा, डेल्टा की वजह से मेरे को प्रॉफिट होगा 1100 रुपए का, करेक्ट। और एक दिन के निकलने के कारण मेरे को कुछ प्रीमियम के अंदर लॉस होगा, जो कि कितना होगा मेरा यहाँ पर 20 रुपीज इंटू लॉट साइज कितना है 20, यानी कि 400 रुपीज का मेरे को नुकसान होने वाला है। अभी एग्जैक्टली ये 400 होगा 3:30 के बाद से अगले मॉर्निंग तक कितना बचेगा वो भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक फेयर कैलकुलेशन यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो यहां पर मेरे को जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो 700 का निकलेगा, करेक्ट।
तो थीटा का यहाँ पर जो टाइम डिके का फैक्टर है ना, वो हमको तब देखने को मिलता है जब हम लोग ऑप्शन को ओवरनाइट कैरी कर लें। इंट्राडे में कई बार आपने ऑप्शन बाई किया, अगले पल सेल कर दिया, तो उसके अंदर तो वॉलेटिलिटी का इफेक्ट भी आ रहा है, उसके अंदर डेल्टा का इफेक्ट आ रहा है, स्पॉट मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, कई सारे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बट असली मजा, अगर आप ऑप्शन को बेच के चल रहे हो तो आप यहाँ पर जब ओवरनाइट पोजीशन को कैरी करते हो तो आपको यहाँ पर ये सारा रस देखने को मिलता है ऑप्शन की प्रीमियम का। और जो बाय कर रहा है उसको तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर देना पड़ेगी, जो होटल वाला एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा है। करेक्ट। तो अभी अगर स्पॉट का मूवमेंट यहाँ पर 30, 35, 40 पॉइंट का आता तो इन दैट केस तो आप यहाँ पर नेट लॉस के अंदर पोजीशन को क्लोज करने वाले थे। तो इतना इंपैक्ट यहाँ पर थीटा का हमको लगता है। तो लास्ट स्ट्रेटेजी के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, कॉल रेशियो स्प्रेड हम लोगों ने जो बनाया था, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, एक कॉल को बाय कर रहे थे, दो को सेल कर रहे थे। सो हमारा थीटा यहाँ पर क्या हो रहा था, लॉन्ग हो रहा था। करेक्ट। तो वो हमारी यहाँ पर थीटा लॉन्ग स्ट्रेटेजी थी। उस ट्रेड के अंदर हमारा व्यू के अपोजिट मार्केट चल रहा है, बट देन ऑल्सो वी आर मेकिंग समथिंग आउट ऑफ दिस, बिकॉज की जो थीटा है ना हमारा मार्केट के अंदर वो लॉन्ग है, दैट्स वाई हम लोग उसके अंदर भी प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। अभी कई सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, सर कि ये रियल टाइम में हमको थीटा की प्राइस कैसे मिलेगी, कैसे हम लोग चेक करें। उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज डिस्कस की थी कि कैसे हम लोग आपके लिए यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं। सो 1-1.5 महीने का टाइम और लगेगा, तो लाइव उसके अंदर हम लोग ग्रीक ट्रेडिंग करके आपको यहाँ पर बताएंगे। आई होप कि यहाँ पर हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जिन लोगों को लग रहा है वो फिर से इस वीडियो को दोबारा देख लें, सो दैट उनको फिर से एक आइडिया हो जाए। बट इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा यहाँ पर कि अगर हम लोग डेल्टा को और वेगा को न्यूट्रल कर देते हैं तो हमारे पास थीटा बचता है, तो हम लोग थीटा का पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग सिर्फ ऑप्शन बायर की यहाँ पर बात करें, सो उसको यहाँ पर क्या हैम्पर कर रहा है, उसको एक तो थीटा मार रहा है डेली बेसिस पे, उसको फिर वेगा भी मार देता है बिकॉज वॉलेटिलिटी ड्रॉप होती है। सो इन दैट केस वो फिर यहाँ पर लॉस करना स्टार्ट करता है। तो थीटा वेगा इन दोनों से लड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है ऑप्शन बायर के लिए, और उसको समझ में नहीं आता है कि वो यहाँ पर क्यों नुकसान में जा रहे हैं। तो अपने को ये चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है, और प्रैक्टिकल कैसे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।